Good morning, praise the Lord, जय मसीह की. वेलकम टू द सॉल्यूशन इन क्राइस्ट अगेन. ओके, परमेश्वर का धन्यवाद कि उनकी महान कृपा और दया से एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा गया है. और ये नया दिन एक मकसद और एक योजना के साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि जोड़ा जाता है. उसको यदि पूरा कर सके तो हमारे लिए सौभाग्यशाली होगा ये दिन, और नहीं पूरा कर सके तो फिर एक बार कोशिश करते हुए परमेश्वर की उपासना, आराधना, प्रशंसा, बढ़ाई कर सके, ताकि परमेश्वर के एक अद्भुत योजना के साथ एक दूसरे के जीवन पर अच्छाइयों को प्रकट करते हुए आगे बढ़ सके. आप कहेंगे कि अच्छाइयां हम हमेशा हर एक के साथ, हाँ, हर एक के साथ, क्योंकि हमें से हर एक आपस में एक अंग है. और ये चीजें आप बोलोगे कहाँ लिखा है वचन में, और जो आज के मनन के लिए है उसमें इस प्रकार ही लिखा है. रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 4 पद. कल हमने 3 पद देखा था, 4 पद, 4 और 5 पद हम देखेंगे. क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है. मसीह में आपस में एक दूसरे के अंग है. ओके, ये परमेश्वर की अद्भुत अलौकिक योजना मेरे और आपके जीवन के प्रति परमेश्वर ने पहले से बना कर रखा है, जो कि मैं पहले भी कहता हूं. और ये सारी चीजें यदि हमको मालूम होती है, पता पड़ती है कि हम कहीं ना कहीं जो अलग अलग बसे हुए हैं वो कहीं ना एक दिन एक होने वाले, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से कुछ जुड़े हुए हैं. कनेक्शन तो है कुछ जिसको हम नहीं जानते थे. कल अच्छा का उदाहरण आ गया. कल एक अच्छा चीज सीखने को मिली. हाँ, एक खिलाड़ी कल जो आईपीएल में खेल रहा था और जो पहली पारी में टीम खेली उसमें एक लास्ट में एक बंदा आता है. उसने लास्ट ओवर में 25 रन मारे. मैं उसका नाम भूल रहा हूं पर आप लोगों को याद होगा. ओके, हाँ, उसके लिए बोला जा रहा था, कमेंटेटर बोल रहा था. कमेंटेटर जो थे आपस में बात कर रहे थे. बोले इसको कोई जानता नहीं, कोई देखा नहीं, कोई समझ नहीं सकता. उस व्यक्ति ने 25 रन मार दिए लास्ट ओवर में, पर उसके वो 25 रन काम नहीं आए, क्योंकि अगली टीम ने भी उसका करारा जवाब देते हुए मैच को जीत लिया. ओके, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन कहां कैसे है हम नहीं जानते, पर कब वो उभर के आ जाए और हमारी टीम का, हमारे परिवार का, हमारे कुटुंब का या हमारी देह का अंग बन जाए, क्योंकि उसने अच्छी परफॉर्मेंस की तो हमारे साथ जुड़ गया. वैसे ही इस पृथ्वी के ऊपर यदि मनुष्य है तो कहीं ना कहीं हमारे साथ उसका कनेक्शन है. आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड. हम अलग नहीं, परमेश्वर में बुलाए जाकर जबकि नियुक्त किए गए हैं, तो उन लोगों को जो देह के अंग तो हैं पर कहीं बिखरे पड़े हैं, उनको लाकर आपस में जोड़ लेना ये हमारा कर्तव्य है. तो अच्छा शब्द लिखा है वहां पर, मसीह में 4 पद में लिखा है, क्योंकि 5वें पद में वैसे ही हम जो बहुत हैं, स्पष्ट लिखा है, हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं. मसीह में
मतलब मैं विचार करूं कि किसी का यदि फायदा हो रहा है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक अंग है हमारे साथ जुड़ा हुआ। किसी दूसरे को हमारे फायदे से नफरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आपस में जुड़े हुए हैं। बहुत अलग बात है ना। किसी की उन्नति बर्दाश्त नहीं होती, किसी की उन्नति और तरक्की हमें देखी नहीं जाती है, और किसी और को हमारी उन्नति या तरक्की देखी नहीं जाती है, और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपस में मतभेद, भेदभाव, जलन, ईर्ष्या और यहाँ तक कि एक दूसरे को खत्म करने तक की नौबत आ जाती है, या ऐसी सिचुएशन, ऐसी हालात बन जाते हैं जो कि इस संसार में आज के समय हो रहा है। ऑफिस में, बिजनेस में, पढ़ाई में कोई आगे निकल गया तो बर्दाश्त नहीं होता। प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य, कल भी एक परिवार में मैं जब बैठा हुआ था तो तब मैं बोल रहा था कि हाँ, हर एक, यदि मनुष्य है तो हर एक आपस में जुड़ा हुआ है। वो आज बात आ गई। मैं ये कल बात बोल रहा था उस परिवार में, वो भले आज दूर है पर कहीं ना कहीं कनेक्शन है, वो एक दिन लाकर जोड़ दिए जाएंगे। और मुझे सीखने मिल गया था वो कल रात के मैच में, जो कमेंटेटर बोल रहे थे कि इसको कोई जानता नहीं, कोई समझता नहीं, कोई शायद कुछ सोचता नहीं होगा इसके बारे में, वो उभर के आया। इवन दूसरी पारी का, दूसरी टीम का भी एक खिलाड़ी लास्ट में जो बॉलर है, 3 छक्के मार दिया और अपनी टीम को जिता लिया। मतलब टीम का एक स्पेशल अंग बन गया। आज मैं और आप जिस कलीसिया में जुड़े हुए हैं, उस कलीसिया की उन्नति किस व्यक्ति जो नया आया, जो हाल ही में आया विश्वास में, और वो बहुतों को जोड़ देता है, तो क्या वो कलीसिया का एक देह, कलीसिया जो एक देह है, उसका एक ऐसा अंग नहीं जो पूरी देह की उन्नति का कारण बना? वाह! एक उदाहरण देता हूं परमेश्वर की महिमा के लिए, जो बातें हम आज सीख रहे हैं 4 और 5 पद में, कि हम कहीं ना कहीं आपस में एक अंग है। उस बात को समझे। किसी और की उन्नति, किसी और की तरक्की, किसी और की भलाई, किसी और के साथ एक अच्छा व्यवहार हमारे जीवन में उन्नति दिला सकता है, उन्नति ला सकता है। कहीं ना कहीं वो हमारी देह के अंग है। ओके, एक व्यापारी ऊंट बेचने के लिए बाजार में था, और दूसरा एक व्यापारी वहां पर आता है, उस ऊंट को खरीदता है, पसंद करता है, खरीदता है और अपने घर ले जाता है। घर में ले जाने के बाद वो चाहता है कि ऊंट की साफ सफाई हो और उसको अच्छा देख रेख हो, अच्छे रख रखाव हो। तो वो उसके ऊपर की पीठ में से काठी को उतारता है, कोशिश करता है, नहीं उतार पाता है। उनके आका नौकर को बुलाता है और उससे कहता है, बड़ी मशक्कत के बाद नौकर उस काठी को उतार पाता है उस ऊंट की पीठ से। और जैसे ही उतारता है, नीचे एक पोटली गिरती है और एक आवाज आती है। उस व्यक्ति ने देखा कि ये पोटली गिरी है, उस मालिक के पास ले जाता है और कहता है, मालिक ये उसमें से ये पोटली गिरी है। वो मालिक खोल के देखता है तो उसमें एक 10 रत्न थे। वो तुरंत वो व्यापारी बोलता है कि जिससे मैंने खरीदा है उसको जाकर मैं वापस कर देता हूँ, उसको मैं वापस कर देता हूँ। नौकर तुरंत बोलता है, मालिक आपने ऊंट खरीदा है, साथ में ये मिला है फ्री, रख लो ना। किसी को इस पोटली के बारे में मालूम नहीं है, उसको मालूम होता तो वो निकाल लेता। आप रख लीजिए, आपकी है। वो कहता है, नहीं, मैंने ऊंट खरीदा है, ये नहीं। वो जाता है वापस उसी व्यापारी के पास और कहता है, आपके ऊंट के उस काठी में से ये पोटली मिली है और ये आपकी है।
वो खोल के देखता है कि उसमें दशरथ, शायद उसको भी शायद नहीं मालूम होगा, उसने भी कहीं से खरीदा होगा या जो भी हो, पर वो व्यक्ति जब खोलता है देखता है तो कहता है उस व्यापारी को जिसने पोटली लौटाया था, उसको बोलता है इसमें से कुछ आप ले लो, 2 रत्न आप ले लो। वो बोलता नहीं, मैंने ऑलरेडी 2 लेकर घर पे रख के आ गए। बोले ये तो 10 ही है। मतलब इसकी खबर थी उस व्यापारी को, इसमें तो पूरे 10 हैं। बोले मैंने ईमानदारी और वफादारी 2 रत्न अपने घर में रख के आए, जिसकी वजह से ये आज मैं लौटा पा रहा हूं। वो व्यक्ति खुश हो जाता है। पहले तो हैरान हुआ कि 10 हैं, पर इसने कैसे रख के आ गया घर। उसने कहा ईमानदारी और वफादारी जो मेरे साथ जुड़ी है वो मेरे रत्न है, वो मैंने घर पर ऑलरेडी रखे हुए हैं। कहने का मतलब एक दूसरे के जीवन के लिए ईमानदारी और वफादारी जो परमेश्वर प्रदान करते हुए मेरे और आपके जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बहुत कुछ एक दूसरे को प्रदान करना चाहते हैं। शायद उस व्यापारी को बहुत कुछ इस व्यापारी ने सिखा चुका था। मतलब कहने का मतलब, हाँ मैं ईमानदार हूं, आप भी ईमानदार हो, मुझसे जुड़े हुए हो। आज मैं और आप इस संसार में क्या कर रहे हैं? एक छोटी सी चीज के लिए ईमान डोल जाता है। मेरा ईमान मेरे साथ रहना चाहिए, मेरी ईमानदारी मेरी वफादारी मेरे साथ जुड़ी होना चाहिए, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। फायदा मेरा हो या उसका, मुनाफा मेरा हो या उसका, खोई हुई चीज मुझे मिले या उसे मिले, हम एक है इस पृथ्वी के ऊपर। यदि ये सोच कर विचार करके जीना प्रारंभ करें तो हम आपस में एक दूसरे के उन्नति के, सफलता के और आनंद और खुशी के, अमन चैन के कारण बन सकते हैं। ओके, परमेश्वर हर एक को आशीष देने पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आज के मनन के लिए, सुंदर बातों के लिए जो हमारे जीवन में प्रकट हुई है। हम कहीं ना कहीं आपस में एक है। आज जरूर अलग अलग होंगे, पर एक दिन आप चुनकर एक साथ मिलाएंगे और इस पृथ्वी पर एक रखते हुए हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल में लाएंगे। और एक दिन हमें आशा है कि जब आप बादलों पर आएंगे तो हमें हर एक अलग अलग जगह से एक साथ उठाकर बादलों में एक साथ रखते हुए एक समय में एक साथ हर एक से बातें करेंगे। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उसके लिए अपने जीवन को हम तैयार कर सके और आपकी महिमा के कारण हो सके, आपके राज्य की बढ़ोतरी के कारण हो सके। दया करिए, अनुग्रह करिए, अपनी कृपा दृष्टि में आगे बढ़ाइए। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। बल, शक्ति और सामर्थ्य और अपनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। याद रखें हम एक है, हम एक है, हम एक है। आगे बढ़े, परमेश्वर बहुत आयत की आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।